हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो पहला क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम किसे बोलते हैं? इसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। वह संख्या एक से अनंत होती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी या अनंत, एक से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी तक। जैसे हो गया गिनती, हम ये भी बोल सकते हैं गिनती की सारी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जितने भी नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 जहाँ तक हम गिनते हैं वो सभी संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब क्या है हमारा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? होल नंबर। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। इसे हम n से डिनोट करते हैं, इसे हम W से डिनोट करते हैं। इसे क्या ले लेंगे हम? ये हमारा हो जाएगा प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, अभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, तो इसमें 0 मिला देंगे। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक हो जाएगा? अप टू इन्फिनिटी या अप टू अनंत। ये सब क्या कहलाता है? ये सब संख्या क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या में 0 मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब क्या बोला हमारा? पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। और इसमें क्या होता है हमारा? धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या को मिला दें तो क्या क्या हमारा बन जाएगा? पूर्णांक संख्या। क्या हो जाएगा हमारा? प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं या इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर या पूर्णांक संख्या कहते हैं। अभी हम क्या ले लेंगे? इसमें 0 और ऋणात्मक धनात्मक दोनों होगा, तो क्या ले लेंगे यहाँ पर? ये 0 हमारा हो गया और ये साइड जो हमारा होता है वो क्या हो जाता है? दाहिनी साइड होता है, जो हमारा माइनस में होता है। -1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। और ये साइड प्लस में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। ये संख्या क्या कहलाती है हमारा? ये संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसमें क्या आ जाएगा? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, ये तो सब प्राकृतिक संख्या हो गया। और पूर्ण संख्या 0 से हो गया 1, 2, 3, 4 तथा ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या या इंटीजर बोलते हैं। अभी क्या दिया है हमारा? अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या क्या होगा? वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो। इसके अलावा वह किसी और
से विभाज्य ना हो वह संख्या क्या कहलाएगा? हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। वह संख्या क्या कहलाएगा? हमारा भाज्य संख्या। वह संख्या अभाज्य कहलाएगा। वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। वह संख्या क्या कहलाता है? हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। जो किससे होगा? एक से होगा। किससे? एक से और स्वयं से। जैसे हम जैसे देख लेते हैं क्या होगा हमारा। ले लेंगे हम, हो गया हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, अभी 7 हो गया। अप टू कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये सब नंबर क्या होता है? ये सब नंबर हो जाता है जो अभाज्य होता है, प्राइम नंबर होता है। जैसे हम 2 को करेंगे, 2 को भाग देंगे तो 2 देगा और 1 ही दे सकता है। 2 और 1 देगा और कोई नहीं देगा। जैसे 3 है तो 3 को क्या देगा? 1 भाग देगा और 3 स्वयं देगा। तो ये सब संख्या क्या कहलाता है हमारा? ये सब संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाज्य हो जाए, वह संख्या क्या कहलाता है? हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाज्य हो जाए वह संख्या क्या कहलाएगा? हमारा भाज्य संख्या। वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। यह क्या होगा? कंपोजिट नंबर। यह कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? जैसे हो गया हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, अप टू इन्फिनिटी। जैसे 4 है तो 4 को कौन 2 भी भागा देगा, 4 भी भाग दे सकता है, 1 भी भाग दे सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अब क्या बोला है हमारा? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो भिन्न के रूप में हो, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे हो गया 1/2 या 3/4, पर Q इजिकल टू डज नॉट 0, Q इजिकल टू 0 ना हो, वह संख्या क्या कहलाता है? हमारा परिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर है। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अभी क्या हो जाएगा हमारा? इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन हो जाएगा P अपॉन Q के रूप में लिखा जाए तथा भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। वह संख्या क्या होगा हमारा? परिमेय संख्या। वह संख्या परिमेय संख्या होता है। वह संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे भिन्न के रूप में जैसे क्या लिख सकते हैं? 1/2, 3/5, या हम लिख सकते हैं 5/6 अप टू इन्फिनिटी। जो भिन्न के रूप में हो, पर है ना, क्या होगा हमारा? Q इजिकल टू डज नॉट 0, जहाँ पर Q इजिकल टू 0 ना हो। जो हमारा ये हर है, जो हर और अंश के रूप में लिखा जा सके। ये हमारा अंश है और ये हर है। जो हमारा ये हर है वो हर 0 ना हो। क्या लिखेंगे? हर हमारा शून्य ना हो
वह संख्या क्या कहलाएगा हमारा, जो हर हमारा शून्य ना हो, वह परिमेय संख्या होगा, जो पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सके या भिन्न के रूप में लिखा जा सके। अब क्या बोला हमारा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी अपन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। क्या हो जाएगा, पी अपन क्यू के रूप में लिखा ना जा सके, वह संख्या क्या होगा हमारा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होगा वो, अपरिमेय संख्या। जैसे क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमारा हो गया रूट में हो, जो किस में होगा हमारा, वर्गमूल में होगा। जैसे क्या हो गया हमारा 3 वर्गमूल और 5 वर्गमूल, जिसका पूरा वर्गमूल भी ना निकले, यह हो गया हमारा पाई। ये सब क्या होता है हमारा, अपरिमेय संख्या, जो किस में होता है, रूट में होता है, या पाई हो गया, ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। और ये रूट में हो लेकिन पूरा रूट भी ना निकले। अब क्या है हमारा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या है हमारा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर अब किसे कहते हैं हम, वास्तविक संख्या, सभी संख्याओं का संग्रह। क्या होगा, सभी संख्याओं का संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हो गया हमारा 1/2, यह हमारा हो गया 4, यह हमारा हो गया 5, यह रूट में हो, यह मतलब कि जितनी भी संख्या होती है वो सब क्या हो जाएगा हमारा, अप टू इन्फिनिटी, वो सब क्या हो जाएगा हमारा, वास्तविक संख्या। अभाज्य हो गया, परिमेय हो गया, या अपरिमेय हो गया, या नेचुरल हो गया, या कंपोजिट हो गया, या प्राइम हो गया, या पूर्णांक संख्या हो गया। ये जितनी भी संख्या होगी वो सब क्या होगा हमारा, वास्तविक संख्या। सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है हमारा, वास्तविक संख्या। अभी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।